दिस इज डॉक्टर दानिया अंजुम वंस अगेन। आज की वीडियो हम इस कोट से शुरू करेंगे। अगर तुम सारी ज़िंदगी कोशिश करने के बावजूद भी उजाला ना ला सको तो घबराना मत, मगर कभी अंधेरों से समझौता ना करना। डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से हम आपको आज एक मैसेज देना चाहेंगे। तो वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज एग्रेशन, and that aggression leads to all the problems in our society. During the campaign, I met some beautiful families, and the most predominant issue I got to know is about boundaries. People don't have boundaries in their houses, and this is important. Boundaries की अहमियत आज हम आपको समझाते हैं। जब आप दुनिया के नक्शे पर गौर करेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट वी हैव बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दीज बाउंड्रीज आर इम्पोर्टेंट। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर एक शहर दूसरे शहर से किसी बाउंड्री के थ्रू अलग ना हो, एक मुल्क दूसरे मुल्क से एक बाउंड्री की सूरत में अलग ना हो, तो क्या होगा? जरा सोचिए, ज़रा गौर से देखिए इस दुनिया के नक्शे को। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ पर हमें अहमियत समझ आती है बाउंड्रीज की। ज़रा सोचिए, अगर दो मुल्कों के दरमियान बाउंड्री ना हो तो क्या हो? दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान कोई बाउंड्री ना हो तो क्या हो? एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से नेचुरल बाउंड्रीज के थ्रू अलग होता है, और जहाँ पर नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है वहाँ पर खुद से बाउंड्रीज बनाई जाती हैं। तो मकसद है ये कि बाउंड्रीज का होना क्या अहमियत रखता है इंसानी जिंदगी में। बाउंड्रीज की अहमियत आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह से दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक और कॉन्टिनेंट्स के दरमियान बाउंड्रीज पाई जाती है, इसी तरह एक घर में रहने वाले मुख्तलिफ अफराद में बाउंड्रीज का होना बहुत ज़रूरी है। आपका घर भी आपकी दुनिया है, और इसमें अमनो अमान कायम करने के लिए ज़रूरी है कि आप भी घर में रहने वाले अफराद के बीच बाउंड्रीज क्रिएट करें। ये बाउंड्रीज ना सिर्फ आपके घर में अमन बल्कि सलामती भी लाएंगे। घर के अफराद के बीच भी ये बाउंड्रीज घर के जो बड़े और सरबराह हैं वो बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। इसीलिए अगर आप अपने घर के सरबराह हैं तो आपका ये रोल प्ले करना बहुत ज़रूरी है। आपके घर के माहौल का असर ना सिर्फ आपके बाकी ख़ानदान के अफराद बल्कि आपके घर में रहने वाली न्यू जनरेशन पर भी पड़ता है। 7 साल की उम्र तक के जो बच्चे सीखते, देखते और जानते हैं वो सारी ज़िंदगी उनके साथ चलता है। So the importance of the first 7 years, they say that give me a child for 7 years and I'll shape up a man or woman he or she will become. तो फैसला आपका है कि आपने अपने घर में पलने वाली न्यू जनरेशन को किस सांचे में ढालना है। So the main reason of this campaign is to aware people around us, to educate people around us. वो तमाम खानदान जो डोमेस्टिक वायलेंस को नॉर्मल समझते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारी अवेयरनेस और एजुकेशन को एक्सेप्ट करें। अपने मसलों का हल हाथों से नहीं बातों से करें। So my message is, abuse doesn't get better, it gets worse day by day. And if you are hoping for some change without giving any reaction, then it can cost your peace, your freedom, your survival, and eventually your life. So why don't we allow other women to live their lives gracefully? Why don't we allow ourselves to live our life gracefully? And if we aren't able to allow this, then we are not doing our jobs as humans by staying in the stagnant environment and keeping others in that stagnant environment. If you are alive, you can still create a healthy environment for others. My belief is, do not stick to what is wrong. Instead, keep changing yourself for good. We are just doing our work to make this society a better place to live by educating and awareing people around us. So let's appreciate and acknowledge the efforts we people are putting to make this environment a better place to live. We want peace. Say no to domestic violence.
no to injustice and say no to brutality. हम आपके साथ हैं, क्या आप हमारे साथ हैं?